अस्सलाम वालेकुम। हम सब जानते हैं कि आज हमारे देश में महंगाई का स्तर किस तरीके से बढ़ चुका है और महंगाई जो है तो आज आसमान को छू रही है। हम जानते हैं कि सरकार हमको विविध योजनाओं में लगाकर और विधानसभा के इलेक्शन आ चुके हैं, उसमें जो है तो लोग लगकर जो है तो लोग आज महंगाई को भूल चुके हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो महंगाई का स्तर इस तरीके से बढ़ चुका है जिस तरीके से सरकार एक लाडली बहन को 1500 रुपये की योजना दे रही है और एक तरफ 1500 रुपये महीने के मिल रहे हैं तो दादी के जेब के ऊपर सरकार का जो है तो 15,000 रुपये का डाका डाला जा रहा है। जिस तरीके से आज तेल के दाम हम देख रहे हैं, जो मीठा तेल होता है खाने का, उसका किस तरीके से दाम बढ़ चुका है। 30 से 40 रुपये की उसमें बढ़ोतरी हो चुकी है। खोपरा अगर देखा जाए तो 300 के लगभग पहुंच चुका है, जो पहले 110 120 हुआ करता था। उसके बाद चने की दाल आज 130 से 140 रुपये मिल रही है। और जो भी जीवन में वापरने की चीज़ें हैं, जीवन आवश्यक चीज़ें हैं, उसमें इस तरीके से सरकार महंगाई बढ़ा रही है। जिस तरीके से शक्कर के दाम बढ़े हैं, हर चीज़ के दाम बढ़ते जा रहे हैं और उसका नतीजा ये होता है कि जैसे ही इधर दाम बढ़ते हैं तो दुकानें वाले जो है तो उसको दाम बढ़ा देते हैं। जैसे होटला वाले जो है तो चाय के दाम बढ़ा देते हैं, भजियों के दाम बढ़ा देते हैं और जो भी अत्यावश्यक जीवन की चीज़ें उनके दाम बढ़ा देते हैं। और फिर जो है तो महंगाई अगर थोड़ी सी कम स्तर पर आती है तो ये दाम जो है तो फिर वही रहते हैं, ये दाम कम नहीं करते। एक बार जो रेट इन्होंने चालू कर दिए तो इससे जो है तो महंगाई दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। लेकिन जो है तो सरकार का इसके ऊपर निर्भर नहीं है। बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, नौजवान बेरोज़गार होते जा रहा है महंगाई की वजह से। एक तरफ जो है तो रोज़ी नहीं मिल रही है, लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है और दूसरी तरफ महंगाई डबल होती जा रही है, मजदूरी कम होती जा रही है। आज देखा जाए तो किसान जब माल बेचने को जाता है तो उसको उस वक्त तो उस समय उसका दाम नहीं मिलता। इतनी मेहनत से किसान जो है तो माल को पकाता है, धूप में प्यास में भूखा रहकर खुद मजदूरी कर ज़मीन से माल उगाता है। लेकिन उसके बावजूद भी जब वो मार्केट में उस समय माल बेचने जाता है तो उस समय उसके माल को भाव नहीं रहता है। लेकिन जब किसान का माल बिक जाता है और वो व्यापारी के पास चल जाता है और वो पैसे वाला उसको कुछ दिनों के लिए स्टॉक कर लेता है, 5 महीने 2 महीना 2 महीने 4 महीने, तो उस दाम के रेट डबल हो जाते हैं। जैसे हम देख रहे थे कि घी का दाम जब घी बेचा जा रहा था तो किसान को 2200 का दाम मिला, 1800 का दाम मिला। आज जो है तो घी का दाम 35 रुपये तक का, 36 रुपये तक का, अच्छे घी का दाम 3800 रुपये 4000 तक का पहुँच चुका है। इस तरीके से सोयाबीन जब किसान बेच रहा था तो कौड़ियों के भाव में बिका, आज सोयाबीन का भाव बढ़ चुका है। इस तरीके से चना जब किसान ने बेचा तो 60-70 रुपये के दाम में बिका, चना 100 रुपये के ऊपर 120-130 हो चुका है। तो ये एक तरीके से सरकार इसमें फेलर हो रही है और सरकार इस नियोजन में फेल हो रही है। इसलिए जो है तो इसका बोझा जो है तो जनता के ऊपर पड़ता है, इसका भार जनता के ऊपर कि किसान को भी उसकी मेहनत का मुआवजा सही तरीके से मिले, सही तरीके से किसान को जो है तो उसका पैसा मिले। और जो व्यापारी बीच में मुनाफाखोरी करते हैं इनसे किस तरीके से जो है तो इनके ऊपर हम कार्रवाई कर सकते हैं या किसान का किस तरीके से फ़ायदा कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है तो आज देश में जो है तो सरकारी योजनाएं तो ला रही है लेकिन लोगों की जेब काटने का काम कर रही है। वो योजनाएं हमारे ही जेब में से अगर सरकार हमको 1500 दे रही है तो आज हमारे देश जेब के ऊपर 15,000 रुपये का बोझ महीने का पड़ रहा है। तो इसमें सरकार फेल हो रही है। और ये जो है तो आज लोग अलग लोगों को विविध मुद्दों में उलझाकर सरकार भौगोलिक मुद्दों में, कभी जो है तो अभी विधानसभा के मुद्दे हैं और इलेक्शनों के मुद्दे में लोगों को उलझाकर सरकार जो है तो एक तरफ जनता के ऊपर महंगाई का बोझ डाल रही है और जनता का खिस्से काटने का काम कर रही है। तो हम यही सरकार से ये कहना चाहते हैं कि ऐसी योजना बनाए जिससे जो है तो जनता का भी फायदा हो, किसानों का भी फायदा हो। और जो लोग पैसे वाले हैं वो पैसे वाले बनते जा रहे हैं और जो लोग गरीब बन रहे हैं गरीब बनता जा रहा है। और मध्यम वर्गों का जो इंसान है आज परेशान है, न इधर वो किसी से मांग सकता है न किसी को दे सकता है। तो इसके लिए सरकार ने उपयोजना निकालना चाहिए।